हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और आपकी तैयारी कैसे चल रही है पशुधन प्रसार अधिकारी की। यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं बायो से रिलेटेड, तो उसके लिए मैं इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर रही हूँ। आज जो टॉपिक है सॉइल और एडेपिक फैक्टर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो आज हम ये कवर करने वाले हैं। अगर आपको ऐसी आगे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं सॉइल और एडेपिक फैक्टर। क्योंकि सॉइल को एडेपिक एक फैक्टर है, ये भी बोला जाता है। तो जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग कंडीशन में ग्रो करती हैं, तो इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट है हेलोफाइट्स। हेलो मतलब होता है सॉल्टी, और जो ऐसे प्लांट्स जो सलाइन सॉइल्स में जो लवण होते हैं सॉल्टी सॉइल में वहाँ पे ग्रो करती है, उन प्लांट्स को बोला जाता है हेलोफाइट्स। सेमोफाइट्स ग्रो इन स्नो सैंड, जो रेत में ग्रो करती है उनको सेमोफाइट। लिथोफाइट्स जो रॉक सरफेस पे ग्रो करती हैं, पत्थरों के सरफेस पे आपने देखे होंगे प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो हैं लिथोफाइट्स। चेस्मोफाइट्स क्या हैं? रॉक क्रिविक्स पे, मतलब कि जो रॉक होती है उनकी दरारों पे जो प्लांट ग्रो करते हैं उसको कहते हैं चेस्मोफाइट्स। फिर है चेरसोफाइट्स, वो है वेस्ट लैंड पे जो ग्रो करती हैं। एर्मोफाइट्स क्या है? एर्मोफाइट्स है जो ड्राई एरिया, जो सूखी ज़मीन है वहाँ पे ग्रो करते हैं ऐसे प्लांट्स, उनको एर्मोफाइट्स कहा जाता है। और क्रायोफाइट्स है, ये इसको साइक्रोफाइट्स भी कहते हैं। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लो टेम्परेचर पर ग्रो करती हैं या फिर जहाँ पर ठंड बहुत होती है ऐसे सॉइल में ग्रो करती है। तो देखो इस वाले जो टॉपिक है ना, इससे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है यूकेएसएससी में, और वो कौन सा आया है? वो ये वाला आया था, सेमोफाइट्स वाला, कि प्लांट ग्रो इन सैंड, सैंड पे ग्रो करने वाले जो प्लांट्स उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है सेमोफाइट्स। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से। आगे पढ़ते हैं सॉइल। सॉइल होता क्या है वैसे? सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग मटेरियल। तो देखो जो सॉइल होता क्या है, वो क्या है? सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है किसकी? हमारे अर्थ की। अर्थ की जो सबसे देखो अर्थ की 3 लेयर होती है ना, क्रस्ट, मेंटल और सबसे अंदर वाली कोर। तो क्रस्ट की जो सबसे टॉप लेयर, अपर मोस्ट लेयर होती है, उसको कहा जाता है सॉइल। और ये कैसे फॉर्म होती है? ये होती है रॉक्स की वेदरिंग से, रॉक्स के टूटने से, ठीक है। तो इनसे रॉक से ही सॉइल फॉर्म होती है, और ये बनी होती है लिविंग और नॉन लिविंग मटेरियल से। तो देखो 45% मिनरल्स होता है, 25% वाटर होता है, 25% एयर होता है, और ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो होता है 5%। ये है मिक्सचर सॉइल में क्या कितना परसेंट होता है। अब देखो क्या है आगे। सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो प्रोसेस। 1 इंच सॉइल इज फॉर्म्ड इन 500 to 1000 ईयर्स। तो सॉइल जो बनने की प्रोसेस है बहुत बहुत स्लो प्रोसेस है। 500 से 1000 ईयर में ही सिर्फ 1 इंच सॉइल बन पाती है। तो पैडोजेनेसिस क्या होता है? पैडोजेनेसिस होता है डेवलपमेंट ऑफ सॉइल और सॉइल फॉर्मेशन। और पैडोलॉजी किसको कहा क्या जाता है? स्टडी ऑफ सॉइल, या इडेपोलॉजी भी कहा जाता है इसको, स्टडी ऑफ सॉइल। अब पढ़ते हैं इसकी मिनरल मैटर पर, मिनरल्स कौन कौन से होते हैं और टाइप्स क्या क्या हैं इसके। एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग द मिनरल्स पार्टिकल डिफरेंट साइज आर फॉर्म। अब ये देखो जो पत्थर मैंने कभी बोला था ना, पत्थरों के टूटने से ही क्या बनता है? सॉइल बनता है। और इसी की वजह से क्या है, तो डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स बनते हैं। तो जो सॉइल है उसको डिफरेंट 5 टाइप्स में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉइल, मतलब कि सॉइल्स के साइज़ के टाइप्स पे 5 टाइप्स में बांटा गया। कौन कौन से? क्ले। तो क्ले का साइज़ कितना होता है? लेस देन 0.002, मतलब कि क्ले ऐसी सॉइल है जिसमें सबसे इनका साइज़ सबसे छोटा होता है, ठीक है। इसमें
तो क्ले सॉइल है लेस देन 0.002 mm। उसके बाद सिल्ट से थोड़ा ज़्यादा है, 0.02 से लेके 0.02 तक है। फाइन सैंड का 0.02 से 0.20 तक। कोर्स सैंड 0.20 से 2 तक। ग्रेवल और ग्रिट ये 2 mm से 5 mm। और कोर्स ग्रेवल अबव 5। देखो तो सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल, सबसे ज़्यादा जो साइज़ है वो किसका है? कोर्स ग्रेवल का। और सबसे कम है क्ले का। तो आपको ये देख लेना है, क्योंकि एक बार पेपर में ये भी आया था कि क्ले का साइज़ कितना होता है। तो क्ले का साइज़ होता है 0.002 mm तक। अब इसमें कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, सिल्ट सॉइल में कितना परसेंटेज सैंड होता है। ठीक है, तो सैंडी जैसे नाम पता चल रहा है सैंडी, तो इसमें सैंड ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा है इसमें? 75% सैंड होता है और 15% क्ले और सिल्ट और बोथ। 15% क्ले होता है इसमें। लोमी सॉइल में क्या होता है? 70% सैंड होता है और 30% क्ले होता है। सिल्ट सॉइल में 90% सिल्ट और 10% सैंड। तो सबसे कम जो सैंड का जो अमाउंट होता है, कितना परसेंटेज है, वो किस में है? सिल्ट सॉइल में। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें क्या नोट दिया हुआ है, लोम सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे बेस्ट क्रॉप जो है, सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, तो वो है लोम सॉइल। ठीक है, इट हैज़, अब क्यों है देखो, इट हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हाई एरिएशन एंड हाई रूट पेनिट्रेशन। अब इसमें क्यों बेस्ट है, क्योंकि क्या होता है इसमें, एक तो इसकी जो कैपेसिटी होती है ना, पानी को पकड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें जो एयरेशन मतलब कि जो हवा होता है ना, पोरस होती है ये, और रूट को पेनिट्रेट करने में भी ये बहुत हेल्प करती है। रूट जब नीचे जाती है ना, तो रूट के पेनिट्रेशन में भी ये बिल्कुल सही होता है। इसलिए लोम सॉइल इज़ द बेस्ट क्रॉप फॉर ग्रोइंग ऑफ बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। अब ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर। अब पिछले बार के पेपर में, पिछले बार का जो पशुधन प्रसार अधिकारी वाला पेपर था, तो उसमें ये पूछ लिया था कि ये वाला कि फ्रेशली फॉलन प्लांट एंड एनिमल मटेरियल आर कॉल्ड लिटर, और ये पार्शली डिकम्पोज लिटर इज कॉल्ड, ये पूछ लिया था पिछली बार कि पार्शली जो डिकम्पोज लिटर है उसको क्या बोला जाता है। तो वहाँ पर ह्यूमस भी ऑप्शन था, लिटर भी ऑप्शन था, डव भी ऑप्शन था। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गलत भी किया होगा, शायद ह्यूमस लगा दिया होगा, लेकिन नहीं, उसका राइट आंसर है डव। चलो अब इसको शुरू करते हैं कि देखो क्या होता है। अब सॉइल ऑर्गेनिक जो है वो कैसे बनता है। देखो जितने भी प्लांट के वेस्ट हैं या एनिमल्स के वेस्ट हैं, वो भी तो सॉइल में ही जाते हैं ना। तो दैट ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसको ह्यूमस कहा जाता है। अब वो किससे फॉर्म होता है? विच इज़ फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। तो जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं, रिमेनिंग्स हैं, या एनिमल्स के रिमेनिंग्स हैं, डेड रिमेन्स हैं, जब वो सॉइल में जाते हैं तो उनका डिकम्पोजिशन होता है, तो उसी से ही ह्यूमस बनता है। लेकिन ह्यूमस से बनने से पहले भी कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो जब फ्रेशली जब पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, या फ्रेशली जब किसी एनिमल की डेथ हो जाती है सॉरी, तो फ्रेशली फॉलन प्लांट एंड एनिमल्स मटेरियल्स कॉल्ड डेट्राइटस और लिटर। मतलब कि जो फ्रेशली प्लांट जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे पत्ते गिर गए या पेड़ टूट गया, उसके जड़ हैं, या कोई एनिमल की डेथ होगी, तो जो फ्रेश होता है, जो डिकम्पोज अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरुआती जो दौर होता है, वही क्या है? वो है डेट्राइटस और लिटर भी कहते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसका डिकम्पोजिशन शुरू होने लग जाता है, पार्शली डिकम्पोज्ड, आधा डिकम्पोज हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? डफ बोला जाता है। पार्शली डिकम्पोज डफ, फ्रेशली फॉलन प्लांट एंड एनिमल्स मटेरियल्स लिटर और डेट्राइटस, और जो फुल्ली डिकम्पोज हो जाएगा वो बनता है ह्यूमस। तो इसका जो वो क्या है, इसका जो प्रोसेस वो क्या है, लिटर से पहले लिटर होगा, फ्रेशली फॉलन, फिर डफ,
पार्शली डिकम्पोज और ये ह्यूमस है फुल्ली डिकम्पोज्ड। चलो अब डिकम्पोजिशन होता कैसा है, ह्यूमस कैसे बनता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि ह्यूमस बनने की प्रोसेस क्या क्या है। ये जो प्रोसेस है ना, ये आगे पीछे करके लिख देंगे। फॉर्मेशन, decomposers break down complex organic matter into inorganic substance like carbon dioxide, water and nutrients and the process is called decomposition। अब आपको पता है कि जब डिकम्पोजिशन होता है, अब डिकम्पोजिशन को हिंदी में पता नहीं क्या कहते होंगे, अपघटन। हाँ, अपघटन, जब अपघटन होता है किसी भी ह्यूमस का, ह्यूमस वही जो पूरा डिकम्पोज हो जाता है ना, तो डिकम्पोजर्स तो होते हैं जो बैक्टीरियाज होते हैं, वही तो डिकम्पोज करते हैं। और ये इसका डिकम्पोज होना ही क्या होता है, डिकम्पोजिशन कहलाता है इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन हो जाता है। डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ इंक्लूडिंग फिशल मैटर कंस्टिट्यूट डेट्राइटस विच इज़ द रॉ पार्ट फॉर डिकम्पोजिशन। अब रॉ पार्ट जो है कि मतलब किस किस चीज़ का डिकम्पोजिशन होता है, किस किस चीज़ का होगा, जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं डेड रिमेन्स, जैसे कि लीव्स हो गया या छाल होगी या फूल हो गए, पत्ते हो गए, जड़ हो गई, या एनिमल्स के जो डेड रिमेनिंग्स हो गए, या फिशल मैटर मतलब कि जो भी फिशल मैटर मतलब क्या होता है, जो उनकी बॉडी से जो एक्सक्रीट करते हैं वो, तो वो भी हो गया। वो सब मिला के क्या बनता है, डेट्राइटस या फिर लिटर बनता है। और यही एक डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल है, इसी का ही डिकम्पोजिशन होगा। द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, तो सबसे पहले जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस क्या है, फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। डेट्राइटोर्स जैसे कि अर्थ वॉर्म होता है, ये भी तो हेल्प करते हैं ना डेट्राइटर्स को स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करने में। इसीलिए इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है, अर्थ वॉर्म को, केचुए को। तो ये क्या करता है, जब जो फ्रेशली फॉलन डेट्राइटस है या लिटर है, जब वो टूटता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे पहला प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन। By the process of bleaching, water soluble inorganic nutrients go down in the soil horizon and get precipitated as unavailable soil। उसका फ्रेगमेंटेशन होगा, बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूटेंगे, उसके बाद क्या होगा, लीचिंग प्रोसेस जाएगी। तो लीचिंग प्रोसेस क्या होगी, जो वाटर में जो सॉल्युबल जो जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं ना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो वाटर में, जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट होते हैं वो पानी में वो सॉइल में चले जाते हैं। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्राइज इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, और वो तोड़ते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टेंस को, तोड़ते हैं। कौन तोड़ता है, बैक्टीरिया और जो फंजाई होते हैं ना, वो उनके एंजाइम्स इनको और सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंस में तोड़ते हैं। इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। देखो, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। जब दो चीज़ें मिलके प्लस करके एक बड़ी चीज़ बनाती है ना, तो उसको बोला जाता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जब ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O2 बनता है ना, तो वो एनाबॉलिज्म हो गया। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जैसे कि ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड ATP में, तो ये कैटाबॉलिज्म है। तो जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं ये बैक्टीरिया फंजाई, तो इसको बोला जाता है कैटाबॉलिज्म। उसके बाद होता है ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपने ये स्टेप देख लिया है और इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, अब आपका जो एक अभी 7 जनवरी को एक पेपर हुआ था, कौन सा था वो, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि जो डिकम्पोजिशन होता है वो किसका होता है। उसमें ये था 3-4 कुछ पॉइंट दिए हुए थे, आपको उसमें छाना था कि कौन सा रॉन्ग है।
फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसी डिकम्पोजिशन से ही दिया था इस वाले टॉपिक से। क्या बोला है? द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। अब जो डिकम्पोजिशन होता है ना, वो कौन कंट्रोल करता है उसको? या तो जैसे कि जो डेट्राइटस है, जो लिटर है, वो कैसा है, ठीक है, उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है वो, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि डिकम्पोजिशन जल्दी होगा या देर में होगा। और क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी इसमें हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन में। तो ये दो चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो केमिकल जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की जल्दी होगा लेट में होगा, उस पर डिपेंड करता है। अब इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ़ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन और काइटिन। अगर कोई भी डेट्राइटस है या लिटर है जो लिग्निन और काइटिन का बना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसमें जो डिकम्पोजिशन होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। और अगर जो डेट्राइटस है नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस से मिलके बना है, जैसे कि शुगर वगैरह है, तो उसमें फास्ट होगा, जल्दी डिकम्पोजिशन हो जाएगा। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन। तो टेम्परेचर और जो ये सॉइल मॉइस्चर है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजिशन में। चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आ गया है, सॉइल प्रोफाइल। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि टॉप सॉइल जो है उसमें कौन कौन सी लेयर होती, कौन सी नहीं होती है, पूछ लिया। टॉप सॉइल में ऑप्शन दे देगा आपको बी, A, B, O, C। टॉप सॉइल में कौन सा नहीं होता है? बहुत सारे लोग ओ करके आ जाएंगे, नहीं, वो तो सबसे टॉप मोस्ट है। अब सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉप सॉइल होती है वो कितने फिट की होती है? अप्रॉक्सीमेटली 4 फीट की होती है। तो मेड अप ऑफ लिटर्स। तो सबसे पहले जो प्लांट और डेड रिमेन्स पहुँचेंगे वो कहाँ पहुँचेंगे? A00 भी बोलेंगे इसको, A0 भी बोल सकते हैं, या 01 या 02 भी बोल सकते हैं। तो मेड अप ऑफ लिटर सबसे ऊपर होगा 01 तो नहीं होगा, ये O1 होगा, यहाँ O1 है सबसे टॉप मोस्ट, जिसमें कि लिटर आता है, लिटर का बना होता है। O2 क्या है? जिसमें डफ होता है, पार्शली डिकम्पोज जो लिटर होता है वो O2 में आएगा, ठीक है। उसका A1 में होगा, क्या होगा, ह्यूमिक और मेलेनाइज्ड जोन बिकॉज डार्क ब्लैक ह्यूमस इज प्रेजेंट। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि डार्क ह्यूमस इज प्रेजेंट इन, कि जो डार्क ह्यूमस होता है वो कौन से लेयर में होता है? तो A1 में होता है, ठीक है। जोन ऑफ लीचिंग की जोन कौन सी है? और वो लाइट कलर की होती है, तो कौन सी है वो लेयर? A2। तो देखो, डार्क कलर की होती है A1, डार्क ह्यूमस जो होती है A1 में, और जो जोन ऑफ लीचिंग होती है जो लाइट कलर की होती है वो होती है A2 में, जो कि बनी होती है ह्यूमस और मिनरल्स से मिलके बनी होती है। इसमें ये लाइट कलर की क्यों होती है? क्योंकि इसमें होता है ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए ये थोड़ा लाइट कलर की होती है, ठीक है। तो जोन ऑफ लीचिंग है A2, या लाइट कलर्ड है A2। और ये आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ह्यूमस और मिनरल्स कौन से लेयर में होते हैं? तो A2 लेयर में होते हैं। ब्लैक ह्यूमस होता है A1 में, लिटर होता है O1 में, और डफ होता है O2 में। ये होते टॉप सॉइल। टॉप सॉइल मिलके किससे मिलके बना है? O और A से। अब आएगी बात सब सॉइल की। सब सॉइल में क्या है? सिर्फ बी किससे बना है? सब सॉइल से। तो दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स और मिनरल्स। तो ये किससे बना होता है? ये इसमें थोड़ा से सॉइल पार्टिकल्स और मिनरल्स के बने होते हैं। दिस लेयर हैज़ लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस, इट कंटेन्स कंपाउंड ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज इन हायर अमाउंट। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सी लेयर में कंपाउंड्स जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीज पाया जाता है? तो आप बोलोगे बी जो सब सॉइल है उसमें आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज पाया जाता है। इसमें स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। सी क्या होता है? दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक। इनकम्प्लीट मतलब कि जो मैंने बोला ना, पत्थरों से टूट के ही वो बनते हैं, सॉइल बनते हैं। अब इनकम्प्लीट जो कि कंप्लीट नहीं हुए हैं, पार्शियली टूटे हुए हैं, तो उनको वो जो रॉक है वो किस में जाएंगे? सी में।
और आर या डी वाले में क्या है, अनवेदर्ड पैरेंटल रॉक, बिल्कुल जो मेन रॉक है वो आ जाएंगे आर में या डी में। तो होप आपको ये सॉइल प्रोफाइल्स अच्छे समझ आ गया होगा। जो नोट वाली चीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। तो पीएच कितना होना चाहिए, अगर हम कोई क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं तो उस सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 5.5 से 6.5 तक। एक्सेस वाटर प्रोड्यूस सैलिनिटी प्रॉब्लम इन द सॉइल। अब कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा कि एक्सेस वाटर प्रोड्यूस सैलिनिटी इन द सॉइल, या फिर ह्यूमिडिटी इन द सॉइल, या फिर मिनरल्स इन द सॉइल, ये पूछ लिया जाएगा। तो एक्सेस वाटर मतलब पानी का ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे सॉइल में क्या हो जाता है, सैलिनिटी हो जाती है, लवणीयता प्रेजेंट हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये था सॉइल के बारे में। अब एबायोटिक कंपोनेंट के क्या क्या हैं, आपको पता है कि ये वाटर एबायोटिक कंपोनेंट है, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। आपको होप्स अच्छे समझ आ गया होगा। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था सॉइल के बारे में। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए आगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।